BPCI ने बानिहाल बाईपास का काम मुकम्मल कर लिया है। हुकाम के मुताबिक 2 किलोमीटर तवील ये बाईपास अब गाड़ियों के लिए तैयार है, लेकिन इसे ट्रैफिक के लिए खोलने के लिए मरकजी वजीर नितिन गडकरी की मंजूरी का इंतजार है। मकामी लोग बानिहाल बाईपास की तामीर से काफी खुश है, क्योंकि इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। कितना मुश्किल होता था आप लोगों के लिए मैनेज करना, जब कस्बा बानिहाल में ट्रैफिक जाम होता था, रोज होता था। दुकानदार परेशान थे, गाड़ी वाले परेशान थे, जो दूर दूर से यहाँ पर लोग मुसाफिर आते थे, पेडेस्ट्रियंस थे, जो राहगीर होते थे, मुश्किलात का सामना करते थे। तो अब कैसा आप महसूस करते हैं कि कितना राहत आपको भी मिलेगा? और अब तक का जो बीच वाला जो नेशनल हाईवे का जो सफर बानिहाल कस्बे से होता था, अब बाज़ाब्ता तौर पर बाईपास से होगा, तो कितना आपको लग रहा है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी? जी सर, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। तो आपका कहना सही है सर। आपने खुद भी देखा होगा, हमारा जो एसएसपी साहब बहादुर है या डीएसपी साहब बहादुर है, वो खुद भी यहाँ खड़े रहते थे। रात भर भी इतना बहुत ज़्यादा जामिंग हो जाती थी, परेशानी होती। कहीं ना कहीं बानिहाल के लोगों को अगर इस फ्लाईओवर की बात करेंगे कि राहत पहुँच जाएगी, जैसे कि हमारे दुकानदार भाई थे, जो बिजनेसमैन थे, जिन्हें अगर किसी को ख़रीद फरोख्त करना था तो इन्हें गाड़ी रोकने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। यहाँ स्कूली बच्चे थे, बड़े मुश्किल होता था उन्हें रोड क्रॉस करने में। तो अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बानिहाल इलाके को इस फ्लाईओवर से बहुत ही राहत मिलेगी। और अगर हम ड्राइवर्स भाइयों की भी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो उन्हें मिला जो इन्हें 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगते थे रेलवे क्रॉसिंग से यहाँ बानिहाल खारपुरा तक क्रॉस करने में। तो अब वो 5 मिनट में पूरे खारपुर को क्रॉस करेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें उस जाम से, उस परेशानी से राहत ज़रूर मिलेगी सर। पूरी ट्रैफिक पुलिस दिन रात लगी रहती थी। जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे थाने के जो है सर, सारे लगे रहते हैं। हमारे डीएसपी साहब आप खुद देखते हैं, गेजेटेड अफसर होने के बावजूद भी वो रात के 2 बजे 1 बजे तक खड़े ही रहते थे मार्केट। नितिन गडकरी साहब ने तो इसके बाद इस पर जो बानिहाल 4 लेन है, जो बाईपास बनाया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, करीबन 220 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और करीबन 4 साल में इसे मुकम्मल किया जा रहा है। इसमें जो यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुकामी लीडर हैं, तो इनसे जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से जो कस्बा बानिहाल में रोज का जो मामूल होता था, ट्रैफिक जामिंग होना, घंटों के हिसाब से गाड़ियां रुक जाती थी, स्लो मूवमेंट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट हो जाती थी। तो इसके बनने से कितना फ़ायदा होगा आम लोगों को, कस्बा बानिहाल को? जो बिज़नेस क्लास है, जो ताजिर लोग हैं, जो दुकानदार लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, क्योंकि उनको ना गाड़ियाँ रोकने देते थे, गर्दो गुबार सब उनके दुकानों में चला जाता, सामान खराब होता। तो उसके बाद अब ये बहुत बड़ी सौगात है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे कंप्लीट करके कौम के नाम वक्फ करने का फैसला किया। यहाँ से गाड़ियाँ चलाने का आज रात से या किसी भी वक्त जब नितिन गडकरी ये जो ट्वीट करके इसका ऐलान करेंगे, यानी इसका बाज़ाब्ता तौर इनाग्रेशन के लिए कहेंगे, गाड़ियाँ चलाने के लिए कहेंगे, तो क्या कहेंगे आपकी कितना रिलीफ और राहत का ये जो ऐलान होगा आम पब्लिक के लिए? देखो सर, मैं बधाई देना चाहता हूँ अटल जी वाजपेयी जी को, जिनका एक ख्वाब था, तामीर था कि हिंदू जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति के घर रोड पहुँचे। मैं तो अपने ओर से और अपनी पार्टी की ओर से और बानिहाल की ओर से यहाँ बधाई देना चाहता हूँ पूरी NHI की टीम को और अपनी एम को, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा योगदान दिया और बहुत अच्छा सफलता दे दी। नेशनल हाईवे से होते हुए ये जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास इसका ये इख्तिताम होता है, तो इससे एक आम लोगों को बहुत ये जो खुशी है। वहीं अभी जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्विस रोड होना चाहिए, इस बाईपास के आसपास सर्विस रोड होना चाहिए, ताकि कस्बा बानिहाल की बहुत सारी आबादी हो, जो आसपास के गांव हैं, उन लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े।